नमस्कार साथियों। अभी आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पंचायत सचिव है उसकी भी वैकेंसी आने वाली और एक बहुत बड़ी मात्रा में आने वाली 23,000 के करीबन पद है। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कहां पर कैसी वैकेंसी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन उसमें मांगा गया है, क्या एज क्राइटेरिया होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, अभी तक हुई या नहीं। लेकिन अभी तक हम कहें कि पहले जितने भी आप पंचायतों में रोजगार जो सहायक होते हैं या पंचायत में सचिव देखते हैं, ये जो चले आ रहे थे पहले केवल 10th या 12th के परसेंट देखे गए थे और उसी के तहत इनको रिक्रूट कर लिया गया था और वही लोग काम कर रहे थे। इस वीडियो के माध्यम से आपको सब पूरी इंफॉर्मेशन ही पता चल जाएगी क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। 23,000 पोस्ट आने वाली है। कहा कि पंचायत सचिव आती हो, आपने जो पंचायत वेब सीरीज देखी होगी जिसमें बहुत बताया फुलेरा गांव ग्राम पंचायत, और उसमें जो सचिव होते हैं बिल्कुल वही सचिव वाला ही पोस्ट है। अब आप देखेंगे कौन कौन से जिले, जैसे आगर मालवा में 236 पोस्ट रहेगी, अलीराजपुर में 288 रहने वाली है, बालाघाट में 690 है, बड़वानी, ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के जो जिले हैं उनके बारे में बताया गया है। दमोह में 460 है, दतिया 290, देवास 496, धार में 763 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये 27 जिले, उसके बाद में मंदसौर में 468, इसी प्रकार से सब बताते हुए लास्ट में आप इसको एड ऑन करेंगे कि सिवनी में 635 और लास्ट में आप देखेंगे 23,011 पोस्ट आने वाली है काहे की पंचायत सचिव की। अब अभी तक तो एग्जाम हुई नहीं, पहले क्या होता था 10th और 12th के बेस पे ही जो परसेंट होते थे उसी के तहत इसमें सिलेक्शन हो जाता था। अब इस वीडियो के माध्यम में हम पूरा देखेंगे। मध्य प्रदेश जो राजपत्र था उन्होंने 11 नवंबर 2025 को ये दिया था। इसमें पूरा बताया गया था कि नियमों में निम्नलिखित प्रारूप जिसमें कि राज्य सरकार मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 क्रमांक की धारा 69 की उपधारा 1 के तहत पठित धारा में यह पूरा उन्होंने गेजेट में छापा। अब बोले गेजेट में क्या, गेजेट में छापने के बाद में इसमें जो चीज होती है पूरी प्रोसेस इसी के तहत होने वाली है। अब आप देखेंगे इसमें लिखे परिभाषाएं लिखी हुई यहाँ पर। अब इसमें आप जैसे जैसे परिभाषा मतलब उस गजट में ही बताया गया कि किसको क्या कहेंगे, कैसी चीजें रहेगी। उन्होंने एक चीज कही है सीपीसीटी। सीपीसीटी से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणन पत्र परीक्षा। आपके पास में सीपीसीटी होना कंपलसरी है, ये उन्होंने अभी से ही कह दिया है। अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी, वो आएगी जनवरी फरवरी या मार्च के अप्रोक्स से डालेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी आगे की पूरी हम प्रोसेस में पूरा जान लेंगे कब कब क्या मांगा गया है। 1 जनवरी की स्थिति में ही उन्होंने मांगे गए हैं कि कहां कहां पर कितने कितने पद खाली है, मतलब कितने कितने पद है। अभी हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से देखें, लेकिन आपके पास सीपीसीटी होना कंपलसरी है। यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, आप नहीं दे पाएंगे। उसी के बाद आप देखेंगे अध्याय 2 संवर्ग पदों की संख्या वर्गीकरण एवं वेतनमान। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर सचिवों का एक संवर्ग होगा। पदों की संख्या कितनी होगी, तो सचिव के पदों की संख्या अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार होगी। सचिव के पदों की संख्या किसी जिले में ग्राम पंचायत की संख्या के बराबर होगी, परंतु राज्य सरकार आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगी। अब उन्होंने क्लियर कहा है कि ग्राम पंचायत की संख्या के बराबर होगी, लेकिन राज्य सरकार उसमें परिवर्तन कर सकती है। स्तर 2 और स्तर 3 हेतु वर्गीकरण वेतनमान एवं पात्रता। वर्गीकरण एवं वेतनमान सचिव के पद का वर्गीकरण एवं वेतनमान अनुसूची 2 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार होगा। आगे हम देखेंगे कितना इसका वेतनमान रहेगा, वो उसकी बात कर रहा है। स्तर 2 के वेतनमान हेतु पात्रता। अनुसूची 2 के स्तर 2 में उल्लिखित वेतन हेतु पात्रता के मापदंड निम्नानुसार होंगे। ये भी हम आगे जाकर के देखेंगे। जो 2 की बात करें, स्तर 2 जो रोजगार सहायक थे उनकी बात है, जो मतलब अभी तक जो 10वीं 12वीं के बेस पे जो अभी काम कर रहे थे। आपने देखा होगा पंचायत जब भी होती है, पंचायत में एक सरपंच होता है, सरपंच के बाद में एक पंचायत में सचिव होता है। जो सरपंच तो निर्वाचित होते हैं, लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है जब बनता है, लेकिन सचिव पूरे जितना भी कागजी कार्रवाई वगैरह वाला का पार्ट होता है पंचायत में ये देखते करते हैं। अब जो करते आ रहे उनके लिए है कि नहीं 2 वर्षों में से किसी भी वर्ष का वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अच्छी श्रेणी से कम नहीं होना चाहिए, उसके लिए है जो पहले से रोजगार सहायक है। कोई दीर्घ शास्ति अधिरोपित नहीं की हो, आपके ऊपर बड़ा मतलब शास्ति नहीं आरोपित की गई हो। वो शास्ति क्या होता है, एक्चुअल में क्या होता है, शासकीय विभाग होता है। शासकीय विभाग में जब आपको पनिशमेंट दिया जाता है तो पनिशमेंट देखा जाता है कि आपके द्वारा कृत्य कैसा है। लघु शास्त्रीय होती है, दीर्घ शास्त्रीय होती है, उसी के तहत आपको पनिशमेंट दिया जाता है शासकीय सेवा में।
यदि कोई लघु शास्ति अधिरोपित की गई हो तो वो प्रभावशील नहीं होना चाहिए। यदि आपके ऊपर पहले कोई शास्ति लगाई गई हो तो भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई लघु शास्ति प्रभावशील हो तो स्तर 1 के वेतनमान की अवधि 1 वर्ष बढ़ा दी जाएगी और स्तर 2 के वेतनमान के लिए पात्रता पर इस विस्तारित अवधि के बाद विचार किया जाएगा, परंतु यह केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अब फिर आगे देखिए, स्तर 3 के वेतनमान हेतु पात्रता क्या है। तो अब पहली बात देखिए कि स्तर 3 क्या आता है। अभी हम इसको देखेंगे कि क्या होता है आपका एक्सपीरियंस कि अनुसूची 2 और स्तर 3 में उल्लिखित वेतनमान हेतु पात्रता के मापदंड निम्नानुसार होंगे। सचिवों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का वर्गीकरण अंकों में निर्धारित किया जाएगा। इसके लिए उत्कृष्ट क प्लस श्रेणी के लिए 4 अंक, बहुत अच्छा क। ये एक्चुअल में क्या हो, जो शासकीय नौकरी में होते हैं ना, आप जब भी नौकरी करते हैं तो नौकरी के साथ साथ में आपके कार्यशैली को देख करके जो आपका नियुक्तिकर्ता अधिकारी होता है, वो नियुक्तिकर्ता अधिकारी आपका गोपनीय प्रतिवेदन लिखता है, जिसे बोलते हैं सीआर। गोपनीय प्रतिवेदन में जो गुड, बेटर एंड बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट होता है, बेस्ट होता है, उसे क प्लस दिया जाता है, जिसके 4 अंक होते हैं। जिसका पूरी ये किस पर डिपेंड करता है, आपकी कार्यशैली पर डिपेंड करता है कि आप विभाग में किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, और ये होती है सीआर गोपनीय प्रतिवेदन। और ये जो नियुक्तिकर्ता अधिकारी होता है यही लिखता है, उसको देखा जाएगा कि अंक तथा औसत से नीचे की श्रेणी के लिए 0 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब सचिव द्वारा स्तर 3 के वेतनमान हेतु अपेक्षित अवधि पूर्ण करने की तारीख से पिछले 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा। अब अपन इसके आगे चलते हैं, पात्रता क्या है, कौन व्यक्ति है जो इसके लिए दे सकता है। अभी हम पूरी पीडीएफ ओपन करते, एक लंबी हो जाती है, हमने जो मेन बच्चों को जानना है उन्हीं चीजों को निकाला और उसी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। कोई भी अभ्यर्थी जिसकी शैक्षणिक अर्हता एवं आयु अनुसूची 3 के अनुसार हो और जो मध्य प्रदेश का वास्तविक स्थानीय निवासी हो, आपको मध्य प्रदेश का वास्तविक स्थानीय निवासी होना चाहिए तो ही आप पात्र हैं। सचिव के पद के लिए पात्र होगा कोई अभ्यर्थी जिसकी 2 से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, जिसने राज्य सरकार द्वारा विवाह हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, जिन्हें नैतिक, ये उन्होंने पूरी स्थितियां दी कि कौन कौन व्यक्ति इसके लिए पात्र होगा। दिवालिया घोषित न किया पात्र होगा, किंतु ये नहीं होना चाहिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता, सचिव के पद के लिए पात्र नहीं होगा। जो ऐसी चीजों में आ रहा है वो इसके लिए पात्र नहीं होगा। उन्होंने ये लिखा है सचिव के पद के लिए पात्र नहीं होगा, जो जो इस कंडीशन में आ रहा हो कि जो पागल दिवालिया घोषित किया गया हो वो पात्र नहीं होगा, जिसने राज्य सरकार द्वारा विवाह के निर्धारित न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो पात्र नहीं होगा। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है पूरी की पूरी ये लिखी हुई कि ये नहीं होना चाहिए। आरक्षण की बात करें तो मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जातियों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए भी आरक्षण संबंधी जारी नियम, अधिसूचनाएं और निर्देश जो तत्समय प्रवृत्त होंगे भर्ती में लागू होंगे। जातियों के विभिन्न प्रवर्गों के आरक्षण का रोस्टर जिला पंचायत कार्यालय में संधारित किया जाएगा। अब देखें ग्राम रोजगार सहायक के लिए कोटा। अब आपने जो 23,011 पोस्ट देखी ना, उसमें भी जो लोग पहले जो 10वीं 12वीं की मेरिट के आधार पर भर्ती हो गए हैं उनके लिए इन्होंने कोटा बनाया है। कोटा ये बनाया कि 50% जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए होंगे, 50% जो अब नई रिक्रूट होगी उसके लिए होंगे। तो ये कोटा 50% का उसके लिए दिया। आपने 23,000 देखा, 23,000 में से 11,500 पद जो ग्राम रोजगार सहायक है उनके लिए रिजर्व है, वही लोग आएंगे। बाकी के 11,500 पद है उसमें दूसरे बच्चे आएंगे जो अब एग्जाम देंगे और इसके थ्रू कैसे होने। सचिवों के कुल रिक्त पदों के विरुद्ध प्रत्येक आरक्षित श्रेणी में रिक्त पदों का 50% कोटा पात्र ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती से आरक्षित रखा गया है। और कोई ग्राम रोजगार सहायक कौन हो जो सचिव के रूप में नियुक्त किए जाने का इच्छुक हो, जिसने ग्राम रोजगार सहायक के रूप में 5 वर्ष की सेवा बिना किसी सेवा के व्यवधान के सफलतापूर्वक कर ली हो, जिसके विरुद्ध उसकी नियुक्ति के संबंध में कोई मामला या विवाद लंबित न हो, किसी भी राशि का कोई जुर्माना या वसूली अधिरोपित नहीं की गई हो, और जिसकी शैक्षणिक अर्हताएं और आयु अनुसूची 3 के अनुसार सचिव के पद के लिए पात्र हो, वही व्यक्ति रोजगार सहायक के लिए पात्र होगा जिसने 5 साल तक पंचायत में रोजगार सचिव के पद पर कार्य किया। यदि 5 वर्ष से ज्यादा किया हो, आपके ऊपर किसी प्रकार का दंड नहीं हो, आपकी जो सीआर वगैरह यहाँ पर दिए कि शैक्षणिक अर्हता और आयु जितनी मांगी गई वो सभी आती है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। आप रोजगार सहायक के लिए जो आप 50% कोटा मिलेगा उसके लिए आप एलिजिबल है और आप उस कोटे के तहत ही अप्लाई करेंगे और आपका उसी के तहत होगा। और इनका जो कंपटीशन होगा वो अपने जो रोजगार सहायक है उनके बीच में होगा, उनको जनरल ओपन कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं होगा। अब बात करें प्रक्रिया क्या होगी। सचिव के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।
रिक्तियां एवं पात्रता परीक्षा जिला स्तर पर भर्ती जिला स्तर पर निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार होगी, मतलब आपके जिले लेवल पे ये भर्ती होगी। जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिसे जिला पंचायत में आप देखेंगे तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की भर्ती वर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपने जिले के सचिवों के रिक्त पदों की सूचना रोस्टर के अनुसार श्रेणीवार संचालनालय को भेजेंगे। 1 जनवरी की तारीख को जो भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो उस दिन की स्थिति में आप देखेंगे संवर्ग अपने जिले के सचिवों के रिक्त पदों की सूचना रोस्टर के अनुसार संचालनालय को भेजेंगे। यह जानकारी भर्ती वर्ष की 10 जनवरी तक कर्मचारी चयन मंडल को संबोधित मांग पत्र के साथ संचालनालय को भेजी जाएगी। अब आप देखिए 1 तारीख को देना ही देना है, बिल्कुल राजपत्र में आए वो चीज होती है और एक्चुअल में राजपत्र ये होता है कि मध्य प्रदेश ने निकाला, अब आपको उसी लेवल पर काम करना है। 1 तारीख को जो जिले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी है वो अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे, 10 तक ईएसबी को भेजी जाएगी। संचालनालय नियम 11 के उप नियम खंड क के अनुसार प्राप्त जानकारी को और मांग पत्र को संकलित करेगा और भर्ती वर्ष की 15 जनवरी तक उसे कर्मचारी चयन मंडल को अग्रेसित करेगा। संचालनालय इन नियमों की एक प्रति कर्मचारी चयन मंडल को भी भेजेगा, मतलब 15 जनवरी तक किसी भी हाल में ईएसबी पहुंच जाएगी। ये चीजें ईएसबी जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उसके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। और ये आप देखेंगे हमने वही पीडीएफ निकाली। कर्मचारी चयन मंडल पात्रता परीक्षा आयोजित करेगा। पात्रता परीक्षा के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की जिलावार श्रेणीवार योग्यता सूचियां तैयार की जाएगी। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा रिक्त पदों की संख्या के 15% अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी योग्यता सूची के अनुसार तैयारी की जाएगी, मतलब आपकी मेरिट के बाद में वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। लेकिन एग्जाम कैसे, 1 तारीख को जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला के हैं वो भेज देंगे, 10 तक 15 तक ईएसबी के पास पहुंच जाएगी और इसकी प्रोसेस चलेगी 15 जनवरी की। अब नियुक्ति एवं पदस्थापना क्या है? सचिव के पद के हेतु जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी होगा। जिन्होंने इंफॉर्मेशन भेजी है जिला पंचायत में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी वही नियुक्ति करता है। जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी समीक्षा चयन समिति द्वारा चयनित एवं अनुशंसित अभ्यर्थियों को अधिनियम की धारा के तहत ये करेंगे। पद स्थापना कहां पर होने वाली है? जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी इस प्रकार नियुक्त अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत में पदस्थापित करेगा। किसी भी अभ्यर्थी को उसकी गृह ग्राम पंचायत में पदस्थिति नहीं किया जाएगा। आप जिस ग्राम पंचायत में हैं उसमें आपकी पदस्थिति बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, भले ही आपके पास वाली पंचायत में होगी वहां होगी। और कौन? जिला मुख्य कार्यपालन अधिकारी करेगा। आपकी खुद की पंचायत में वो चीज नहीं होने वाली है। अध्याय 4 में प्रशिक्षण का दिया गया है कि प्रशिक्षण क्या होगा। उसी के बात करें, ये पदों की संख्या पूरी दी हुई है, ये भी पूरी पदों की संख्या दी हुई है। अब बात करें कि इनका वेतनमान क्या रहने वाला है। इनके वेतनमान की बात करें तो सचिव स्तर 1, अब इसके लिए क्या मांगा गया? सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की सेवा पूरी होने तक नियम 5 के उप नियम 2 के खंड के अनुसार विस्तारित होगा और 10,000 रुपए प्रति माह रहेगा। निश्चित वेतन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 2 वर्ष तक आपका वेतन 10,000 रुपए रहने वाला है। स्तर 2 क्या होता है? अब देखेंगे स्तर 2। 2 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात नियम 6 के अनुसार आप स्तर विस्तारित अवधि पूरी होने के पश्चात जब आपने 2 साल नौकरी कर ली, आपको 10,000 रुपए के हिसाब से वेतन मिलता गया। जैसे भी आपके 2 वर्ष पूरे होंगे, 2 वर्ष के बाद में आप आ जाएंगे स्तर 2 में। आपके ऊपर कोई लघु शास्त्रीय शास्त्रीय नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। 19,500 से 62,000 7वां वेतनमान के अनुसार स्तर 2 पर वेतन रहेगा। आपका स्तर 3 क्या होने वाला है? अब भाई देखिए स्तर 3 10 वर्ष की सेवा पूरी होने के पश्चात और नियम 6 के उप नियम 3 के अनुसार पात्रता, इसमें 23,500 से 80,500 होगी 7वां वेतनमान। आप जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे आपका स्तर बढ़ता जाएगा। 2 वर्ष तक स्तर 1 10,000 सैलरी, 2 वर्ष के बाद में आपका स्तर 2 आ जाएगा 19,500 से 62,000 तक से सैलरी। 10 वर्ष की सेवा पूरी होने पर इतनी सैलरी रहने वाली है। आपकी स्टेप बाय स्टेप चलेगी और एक बार आप नियुक्त होंगे यहाँ पर। अब और देखिए हम अनुसूची क्या शैक्षणिक अर्हता मांगी, कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल होगा, कौन दे सकता है? तो सचिव ग्राम पंचायत, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए।
कंप्यूटर दक्षता में अर्ह एवं सीपीसीटी का हिंदी टंकण। आपकी हिंदी में सीपीसीटी आपके पास होना ही होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। यदि नहीं है सीपीसीटी, आप फॉर्म भी नहीं भर सकते। अभी भी हम आपसे कहें कि आपके पास सीपीसीटी होना कंपलसरी है। यदि अभ्यर्थी इन नियमों के प्रवर्तन के पूर्व जीआरएस के पद पर नियुक्त किया गया, जीआरएस मतलब ग्राम रोजगार सहायक। अब उसकी बात करें, यह तो हमने देख लिया का पंचायत सचिव जिसने के पास ग्रेजुएशन है, हिंदी में सीपीसीटी है। अब ग्राम रोजगार सहायक के लिए क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की हायर सेकेंडरी 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। कंप्यूटर दक्षता में अर्ह एवं सीपीसीटी में हिंदी टंकण, उनके पास भी सीपीसीटी होना ही होना चाहिए, एनी हाउ कंडीशन में होना चाहिए। यदि आपके पास में नहीं होती तो आप 50% कोटे में भी नहीं आएंगे, आपको देना होगा। यदि अभ्यर्थी नियमों के प्रवर्तन के पश्चात जीआरएस के पद पर नियुक्त हुआ, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि, कंप्यूटर दक्षता में अर्ह सीपीसीटी होना। भर्ती वर्ष 1 जनवरी को 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। आप 1 जनवरी जो आने वाली है 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच हो, ना 35 वर्ष से ज्यादा हो ओपन और ना 21 वर्ष से कम हो। साथ ही अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन, महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राज्य सरकार द्वारा जो छूट दी जाती है वो दी जाएगी। जीआरएस कोटे से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 50 वर्ष है। जो जीआरएस ग्राम रोजगार सहायक है वो 50 वर्ष की एज तक ये दे सकते हैं। 21 से 35 होना चाहिए, इनके लिए आयु सीमा में जो छूट मांगी जाती है वो छूट दी गई है। फिर हम देखें कि अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये तो आपने देखा ग्रेजुएट होना चाहिए और सीपीसीटी होना चाहिए, ये आपने उसके सैलरी वाले पार्ट पे देखा। अब आप देखेंगे कि यदि एग्जाम की बात आए कि एग्जाम की बात होने पर क्या चीजें होती है और क्या मांगा जाता है, तो हम कहें अभी तक पंचायत सचिव की भर्ती नहीं हुई, लेकिन आप कहीं पर भी देखेंगे यदि ईएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, ईएसबी जिसे आप व्यापम बोलते हैं, यदि मान लो ईएसबी एग्जाम कंडक्ट करवाती है तो इसमें यह सब्जेक्ट कंपलसरी लेता ही लेता है, मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरी हम बात करें तो जहां तक हो हिंदी आती है, चौथी आती है तो इंग्लिश आएगी, 5वें नंबर पे हम बात करें तो जीके जीएस आता है, 6ठे पे हम बात करें तो साइंस आता है, 7वीं हम बात करें तो इसमें वो कंप्यूटर पूछ लेता है। अब कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इसलिए क्योंकि आप जब आपसे सीपीसीटी मांग रहा तो कंप्यूटर तो आएगा ही आएगा, मैथ रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में ईएसबी लेता ही लेता है। हिंदी इंग्लिश, हिंदी में भी वो टाइपिंग मांग रहा है। और आपके जो कार्य, आप यदि सचिव परमानेंटली बनेंगे तो आपके जो वहां पर लेटर वगैरह जो चलते हैं, पत्र चलते हैं, वो आपको ही देखना करना, इसलिए हिंदी भी मांगता और इंग्लिश भी। अब जिस प्रकार से डिजिटल वाला पार्ट चल रहा है तो हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके, साइंस और भी यदि हम कहें तो आपने देखा कि पहले पटवारी में पंचायती राज चलता था, तो जहां तक वो ये पंचायती राज पूछेंगे और भी यदि हो सकता है तो ये मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछे, और भी यदि हम कहें तो यदि होगा तो यहां पर एमपीजी के वगैरह होगा ही होगा। इन्हीं चीजों के आधार पर ये परीक्षा में पूछेंगे। अब आपके लिए क्या, देखो ये तो जब राजपत्र में छपा, भर्ती आना ही आना है, किसी भी हाल में आना है, आएगी ही आएगी। अब क्या है कि क्या वेट करें जिस दिन भर्ती आए तब तक? तो हम आपसे फिर कहें आप इन सब्जेक्ट उनको तो बहुत अच्छे से करके रखे ही रखे। देखो ये एक पार्ट ये हो गया। दूसरी बात करें एमपी की एग्जाम में एमपीजी क्या आएगा, और अभी जिस प्रकार से साइंस का पार्ट चल रहा है, ये जो साइंस का पार्ट चल रहा है ये तो चीजें चल ही रही है, तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से करके रखे, ये चीजें आएगी आएगी। और यदि आपने एक बार बहुत अच्छे से किया तो आप इनको बहुत अच्छे से करें। साथ ही यदि आप देखेंगे कि कोई सी भी एग्जाम में यदि आता है, पहले से यदि प्रिपेयर कर ले और एक्स्ट्रा में यदि कुछ एड ऑन करेगा तो एक्स्ट्रा में एड ऑन करेगा तो हम उसको भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। और यही होती है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। और अभी बहुत अच्छे पद आने वाले हैं, आप देखेंगे तो इनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। अब बोले कहां से करें, कैसे करें, तो एक हमारा यही व्यापम फाउंडेशन बैच हमारा दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर चल रहा है। यहां पर आपको सभी चीजें प्रॉपर सब्जेक्ट वाइज जो चीजें चल रही है कॉमन तो मिलेगी। साथ ही जैसे भी भर्ती आती है
भर्ती आने के बाद में जो हमारा यहाँ पर एक स्पेशली सब्जेक्ट ऐड करेंगे, हम उस सब्जेक्ट को भी यहाँ पर पढ़ा देंगे, उसको भी हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे और कंप्लीट आपका कोर्स करवाया जाएगा। ये जो पंचायत सचिव का है ये, तो ये हमारा व्यापम फाउंडेशन का कोर्स है जो दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन पर मिलेगा, यहाँ से आप करें। और भी यदि आप बहुत अच्छे लेवल पर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। हमारी यूट्यूब पर भी क्लासेज डली है, वहां पर भी हमारी कुछ क्लासेज डली है, आप उन्हें देखें। और अभी से इतनी अच्छी, और यदि आप कहें कि आप एक शासकीय सेवक अपने घर पर रहकर ही बहुत अच्छी सी करना चाहते हैं, आपकी जो पंचायत, उस पंचायत को छोड़ के पास वाली पंचायत में भी आपको मिलता है, तो आप घर से ही नौकरी करेंगे जिस जगह रह रहे हैं वहां से। तो क्यों नहीं, ऐसी सरकारी नौकरी तो सब लोग करना चाहते हैं कि घर पे रह के ही पूरी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो पंचायत सचिव उस लेवल की भर्ती होने वाली है, लेकिन कंपटीशन भी वैसा ही होने वाला है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारी व्यापम फाउंडेशन की जो बैच चल रही है इससे जुड़े। यहाँ पर आपको और भी यदि आपको स्पेशली सब्जेक्ट के साथ जुड़ना है, इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम आती है, आप इंग्लिश का इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करें। मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, हमारा मैथ्स का स्पेशली कोर्स चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी स्पेशल पढ़ना है, हिंदी में जुड़े। आपको भूगोल वगैरह जो जीएस पढ़ना है, जैन सर बहुत मैपिंग के साथ में, प्रॉपर मैपिंग के साथ पढ़ाते हैं, आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। अब बात आती है मिलेगा कहां पर। आप प्ले स्टोर से आज ही दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही इस कोर्स के अलावा जो दूसरे भी कोर्सेज चल रहे हैं वो भी मिल जाएगी। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम। साथ ही यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको वहां से भी आए दिन इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और आप अपनी तैयारी को उस लेवल पर करें कि जब ये भर्ती आए ना, उस समय आप एक उस लेवल पर हो कि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि जब हम सोचेंगे भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे, जब तक बहुत सारी देर हो चुकी होगी, बहुत सारे बच्चे हमसे आगे निकल चुके। और भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ये हमारा क्लास का एड्रेस है, तो आप इस दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक साथियों, आप आपकी तैयारी में लग जाए अभी से। और ये होता है कि जब आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, तो तैयारी बहुत अच्छी होती है तो आपको वेट नहीं करना होता है कि कौन सी एग्जाम आने वाली क्या, क्योंकि तैयारी एक बार यदि आपने बहुत अच्छे से कर ली है तो आप उन चीजों को लेके जिस एग्जाम में भी बैठे और जो आपका एम है लास्ट, उस एम तक चले, डेफिनेट आप सफल होंगे और यह होगा ही होगा। तो आप करें, अभी से जुड़े, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही आना है, एनी हाउ कंडीशन आना है। और ये वैकेंसी जब फरवरी या मार्च में आएगी, क्योंकि यदि 15 जनवरी तक ईएसबी ले रहा है तो फरवरी या मार्च में आना ही आना है। और आप देख रहे हैं जब भी ईएसबी कोई सी एग्जाम निकालता है तो बड़ी मुश्किल से 40 से 50 दिन तैयारी के लिए देता है और वो अपनी एग्जाम ले लेता है। शुरू से ही तैयारी करें, इस लेवल की तैयारी करें कि आप आपकी एक सीट कंफर्म करें। तो ठीक साथियों, आपको और भी अदर जो एग्जाम्स वगैरह आती है, अदर जॉब्स वगैरह आती है, उससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको वो भी मिलती रहेगी। नमस्कार।